दोनों दरबार के बीच में एक आप आ गए हैं, क्या आप टक्कर दे पाएंगे? तभी तो मजा आएगा। चिकन मटन खिला देने से कुछ नहीं होने वाला। अब जनता सब जाग चुकी है, जनता विकास चाहती है, जनता बदलाव चाहती है और ये दोनों जकड़ चुके हैं। आपको लगता है कि आजादी के बाद कोई अगर गोरिया कोठी में कोई भी पार्टी मुसलमान को टिकट दिया होगा, कोई एक पार्टी अगर दिया होगा मुसलमान का टिकट, तो नाम हमको बता दीजिए जरा। यानी कि पहली बार जनसुराज ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है और वंशवाद चलता आया है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और कोई वंशवाद, कोई दरबार यहाँ चलने वाला नहीं है। कोई सेवक नहीं है, अगर सेवक है तो ये एजाज अहमद सिद्दीकी, जनसुराज। सर, आप लगातार फील्ड पे भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और आपके दर्शकों का। कहना क्या है, हम दरबार थोड़ो हैं और दरबारी थोड़ो हैं, हम सेवादारी हैं। जहाँ जा रहे हैं लोगों का प्यार, लोगों का मोहब्बत मिल रहा है, दिलो जान से एक दूसरे के साथ जुड़े जा रहे हैं। ये सर किस पे कह रहे हैं आप? डायरेक्ट जो है कह रहे हैं कि हम दरबारी। ये आप भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है जी कि दरबार कौन है, दरबारी कौन है। दोनों तो वही हैं भैया, एक पहले दरबारी, दूसरे दरबार। एक बोलते हैं कि हम सेवक हैं, वो दरबारी हैं, वो दरबार हैं। नहीं, दोनों में से कोई सेवक नहीं है। अगर सेवक है तो ये एजाज अहमद सिद्दीकी, जनसुराज से आए हैं और यही सेवक है। हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं, हम लोग जनता के बीच घूम रहे हैं, जनता से प्यार मिल रहा है, जनता से मोहब्बत मिल रही है। वंशवाद के जो लोग वंशवाद से जुड़े हुए हैं और दरबार से भी जुड़े हुए हैं, आपके सामने दो मतलब चुनौती स्वरूप दो लोग ऐसे हैं जिनका पारिवारिक भी एक वंशवादी ही समझिए, वंशवादी राजनीति का स्तंभ करियर रहा है। तो आपको लग रहा है कि आप उनका मुकाबला कर पाइएगा, टक्कर दे पाइएगा? देखिए, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है और वंशवाद चलता आया है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और कोई वंशवाद, कोई दरबार यहाँ चलने वाला नहीं है। हवा में लोग, कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के लोग घूम रहे हैं, उससे आप ये अंदाजा लगा ले रहे हैं कि टक्कर नहीं ले पाएंगे। क्या करेंगे लोग, कुचल देंगे हमको। लोग तो बोल रहे हैं कि दो दरबार के बीच एजाज अहमद सिद्दीकी आए, कहां से चले गए, कहां को पता ही नहीं चला। ये आपको देखने को मिल जाएगा 14 तारीख, बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये वक्त बताएगा कि कौन दरबारी है, कौन सेवादारी है। एक आपसे प्रश्न है कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, महागठबंधन के भी प्रत्याशी राजद से आए हुए हैं, वो भी मुस्लिम समुदाय से हैं। क्या लग रहा है कि लोग किसको स्वीकारेगा, आपको स्वीकारेगा या उनको स्वीकारेगा? देखिए, पब्लिक सब जानती है, मुस्लिम समाज के लोग ये सबको जान चुके हैं कि जनसुराज के मुखिया जो हैं प्रशांत किशोर जी का ये फरमान था कि जहां से राजद टिकट मुसलमान को देगी वहां से जनसुराज अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा। था कि ना था? लेकिन उनके लिस्ट में कोई भी मुसलमान का नाम नहीं था और ये देखते हुए जनसुराज 14 तारीख को डिक्लेयर करती है और जी न्यूज पे, आज तक पे, NDTV पे, सोशल मीडिया पे, सब पे चला कि एजाज अहमद सिद्दीकी गोरिया कोठी 111 से जनसुराज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगाए कि जब मुसलमान को जनसुराज ने घोषित कर दिया कि टिकट एजाज अहमद सिद्दीकी को मिल रहा है, तो 17 तारीख को सुबह 3:30 बजे यही हमारे भाई दरबार सिवान और दिल्ली से आए और आकर के उन्हें उनके झोली में टिकट मिला। तो ये जनता और हमारे मुस्लिम भाई लोग सब जानते हैं कि कदम कौन बढ़ाया, पहले कौन आया। और क्या आपको लगता है कि आज़ादी के बाद कोई अगर गोरिया कोठी में कोई भी पार्टी मुसलमान को टिकट दिया होगा, कोई एक पार्टी अगर दिया होगा मुसलमान का टिकट, तो नाम हमको बता दीजिए जरा। यानी कि पहली बार जनसुराज ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया और इस उम्मीद से दिया कि वहां पे कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। लेकिन महागठबंधन ने धोखा किया है। कोई धोखा नहीं किया, धोखा वो कर रहे हैं अपने साथ और धोखा अपने प्रत्याशी के साथ कर रहे हैं।
कोई सब जनता जान चुकी है, सब जनता समझ चुकी है कि कौन पहले आया और कौन प्रशांत किशोर कौन है। प्रशांत किशोर का फरमान क्या था, प्रशांत किशोर का सोच क्या था। उन्होंने 40 सीट की मांग की थी राजद से कि आप 40 मुसलमानों को उतारिएगा तो हम मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अच्छा, क्या 40 सीट दिया उन्होंने? तो ये जनता और खास करके गुड़िया कोठी के मुसलमान सब जानते हैं, कुछ बिचौलिए लोगों के चढ़ जाने से और भात गोश्त खिला देने से, चिकन मटन खिला देने से कुछ नहीं होने वाला। अब जनता सब जाग चुकी है, जनता विकास चाहती है, जनता बदलाव चाहती है और ये दोनों जकड़ चुके हैं। रही बात गुड़िया कोठी की, तो गुड़िया कोठी तो बदलाव चाहती है, वो तो इस इंतजार में खड़ी है, जनता इस इंतजार में खड़ी है कि कोई ऐसा नेता आए जो जनता को उस जंजीरों से आजाद कराए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज में जितने लोग भी शुरू में मेहनत किए वो अभी पार्टी में दिख नहीं रहे, बिखर गए हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा आपको लगता है तो आप कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिएगा। सारे समाज के लोग, सारे जो भी प्रत्याशी रहे हैं, सब लोग एक मंच पे होंगे और सबका सम्मान किया जाएगा। जितना मेरा अधिकार उतना उनका अधिकार रहेगा। रूठे हुए जन स्वराज के जितने भी लोग थे सब लोग मान गए हैं। कोई रूठा हुआ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा बात है तो आप हमको साक्ष्य दीजिए। तो साथ में कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने रास्ते में है, सब लोग अपना वर्क कर रहा है, सब लोग अपना काम कर रहा है। ऐसी कोई मैसेज नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जिसको कहा जाए कि कोई प्रत्याशी मेरे साथ नहीं है। एक बात बताइए, दोनों दरबार के बीच में एक आप आ गए हैं, क्या आप टक्कर दे पाएंगे? तभी तो मजा आएगा। आपको लगता है कि ये राजतंत्र है? आप विधानसभा जाकर के दिल्ली में जाके बैठ जाओगे, पटना में जाके बैठ जाओगे और जनता को बेवकूफ बनाओगे। आप कह रहे हैं कि बीच में फंस गए, तभी तो मजा आएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल, अगर एजाज अहमद सिद्दीकी साहब को गुड़िया कोठी की जनता सदन तक पहुंचाएगी तो क्या पूर्व के विधायक, पूर्व के नेताजी लोगों की तरह आप भी रोड नली नाला तक ही सीमित रह जाइएगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मिशन और जनसुराज का मिशन रोड नाला ही नहीं है। इस विधानसभा का हर युवक, हर बुजुर्ग, हर नौजवान विधायक होगा और उसका एक प्लान तैयार होगा और उस प्लान के तहत काम किया जाएगा कि विकास कैसे होना है। वो हम लोग मॉडल तैयार कर चुके हैं। आने तो दीजिए, 15 तारीख को मिलते हैं आप लोगों से। एजाज साहब, आप गुड़िया कोठी विधानसभा जनता को क्या कहिएगा लास्ट? जनता से अनुरोध है कि भाई हर बार चुनाव आता है 5 साल पे और आप लोग ये मौका खो न देना। जन जन में, नीचे तबके से लेके ऊपर तबके तक सारे लोग एकदम बदलाव का मुहिम निकाल चुके हैं। वो दिख नहीं रहा आपको, वो साइलेंट वोट है। आप लोग पीछे मत रह जाइएगा, ऐसा गलती मत करिएगा कि आपको पछताना पड़े। और आप सबसे आग्रह है कि इस बार स्कूल बैग को आप बटन दबाएं और विधानसभा भेजें, फिर गुड़िया कोठी को देखेंगे हम। क्रम संख्या कितना है सर? क्रम संख्या 5। क्रम संख्या 5। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।